जापान के क्योतो शहर के एक शांत पुराने मंदिर में हल्की बारिश की आवाज गूंज रही थी। पत्थरों पर गिरती बूंदें जैसे किसी अनकही कहानी को जन्म दे रही थी। उसी मंदिर के बीचों बीच गुरु केंजी अपने शिष्यों के साथ शांत बैठकर ध्यान कर रहे थे। अचानक एक युवा शिष्य हिरोशी धीरे से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में थकान थी और चेहरे पर एक अजीब सा बोझ। उसने कांपती आवाज में कहा, गुरुजी, मैं थक गया हूं। मंदिर में सन्नाटा फैल गया। हर दिन कोशिश करता हूं, लेकिन जिंदगी आसान नहीं होती। जितना आगे बढ़ता हूं, उतनी ही मुश्किलें बढ़ जाती हैं। उसने गहरी सांस ली। कभी पैसे की चिंता, कभी लोगों की बातें, कभी खुद से ही हार जाता हूं। उसकी आवाज और धीमी हो गई। क्या जिंदगी कभी आसान हो सकती है, या हमें बस ऐसे ही जीते रहना है? बाकी शिष्य भी चुप थे, क्योंकि ये सवाल सिर्फ हिरोशी का नहीं था। यह हर उस इंसान का सवाल था जो हर दिन लड़ रहा है, लेकिन जीत महसूस नहीं करता। गुरु केंजी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे वो पहले से इस सवाल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने हिरोशी की तरफ देखा और बिना कुछ कहे बस हल्का सा मुस्कुराए। उस मुस्कान में एक राज था, एक ऐसा राज जो जिंदगी को बदल सकता था। लेकिन सवाल ये था, क्या हिरोशी उस राज को समझ पाएगा? गुरु केंजी ने धीरे से जमीन पर रखी एक छोटी सी लकड़ी उठाई और हिरोशी को इशारा किया, मेरे साथ आओ। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन दोनों मंदिर के पीछे एक पुराने बगीचे की ओर बढ़े। वहां एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, भारी और बिल्कुल स्थिर। गुरु ने हिरोशी से कहा, इसे उठाओ। हिरोशी ने कोशिश की, पूरा जोर लगाया, लेकिन पत्थर अपनी जगह से हिला तक नहीं। कुछ पल बाद उसने हार मान ली। गुरुजी, ये मुझसे नहीं होगा। गुरु केंजी शांत थे। उन्होंने फिर कहा, अब इसे धक्का दो। हिरोशी ने फिर कोशिश की, बार बार, लेकिन नतीजा वही। थककर वो बैठ गया। मैंने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी कुछ नहीं बदला। गुरु ने उसकी तरफ देखा और धीमे से पूछा, क्या तुमने सच में पूरी ताकत लगाई? हिरोशी थोड़ा चौंका। हाँ गुरुजी, जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया। गुरु ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुमने पूरी ताकत नहीं लगाई। हिरोशी की भौहें सिकुड़ गईं। लेकिन गुरुजी, मैंने तो सब कुछ कर दिया। गुरु केंजी उसके पास आए और बहुत शांत आवाज में बोले, तुमने मुझसे मदद नहीं मांगी। ये सुनकर हिरोशी एकदम चुप हो गया। बारिश की आवाज और तेज लगने लगी, जैसे हर बूंद उसे कुछ समझा रही हो। गुरु ने आगे कहा, तुम जिंदगी को अकेले उठाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए वो भारी लगती है। लेकिन जिंदगी अकेले उठाने के लिए नहीं बनी। जब तुम मदद मांगते हो, जब तुम साथ लेते हो, तब वही जिंदगी हल्की लगने लगती है। हिरोशी की आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन उसके अंदर अभी भी एक सवाल था, अगर कोई साथ देने वाला ही ना हो तब? गुरु केंजी फिर मुस्कुराए, जैसे असली जवाब अभी बाकी था। गुरु केंजी ने धीरे से आसमान की तरफ देखा। बारिश अब थम रही थी, लेकिन बादलों के पीछे छुपी रोशनी बाहर आने को तैयार थी। उन्होंने हिरोशी से कहा, जब बाहर कोई साथ ना दे तब अंदर देखो। हिरोशी ने चौंक कर पूछा, अंदर? गुरु ने पास खड़े एक पेड़ की ओर इशारा किया। वो पेड़ आधा सूखा था और आधा हरा। क्या तुम्हें ये पेड़ कमजोर लगता है? हिरोशी ने कहा, हाँ, इसका आधा हिस्सा तो मर चुका है। गुरु धीरे से मुस्कुराए, फिर भी ये खड़ा है क्योंकि इसकी जड़ें जिंदा हैं। कुछ पल की खामोशी, फिर गुरु बोले, जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से आसान होती है। जब तुम्हारा मन मजबूत होता है तो मुश्किलें भी हल्की लगने लगती हैं। हिरोशी ध्यान से सुन रहा था, हर शब्द जैसे उसके अंदर उतर रहा था। लेकिन अगर मन ही कमजोर हो जाए तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ बन जाती है। गुरु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी असली ताकत बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। उसे पहचानो, उसे मजबूत करो, फिर जिंदगी खुद आसान लगने लगेगी। हिरोशी के चेहरे पर अब शांति थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी समय मंदिर के अंदर बैठे एक और शिष्य के मन में एक और सवाल उठ रहा था, और ये सवाल पहले से भी ज्यादा गहरा था। उसी शाम मंदिर के अंदर फिर से सभी शिष्य एकत्र हुए। दियों की हल्की रोशनी और गहरी खामोशी। गुरु केंजी फिर से अपने स्थान पर बैठे थे। तभी एक और शिष्य, तकुमी, धीरे से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में उलझन थी और आवाज में डर। गुरुजी, अगर मन को मजबूत करना ही सब कुछ है, तो फिर मैं हर दिन हार क्यों जाता हूँ? सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गई। मैं कोशिश करता हूँ खुद को संभालने की, सकारात्मक रहने की, लेकिन जैसे ही कोई समस्या आती है मेरा मन डर जाता है। उसने सिर झुका लिया
मैं अंदर से इतना कमजोर क्यों हूं? मंदिर में फिर वही सन्नाटा, लेकिन इस बार सवाल और गहरा था। ये सिर्फ जिंदगी आसान करने का नहीं, बल्कि खुद को जीतने का सवाल था। गुरु केंजी ने कुछ पल तक तकुमी को देखा, फिर धीरे से बोले, तुम्हारा सवाल सही है, लेकिन इसका जवाब सीधे शब्दों में नहीं मिलेगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और धीमे से कहा, इसका जवाब एक कहानी में छुपा है, एक ऐसी कहानी जो तुम्हें तुम्हारे ही अंदर ले जाएगी। दियों की लौ हल्की सी हिलने लगी, जैसे वो भी उस कहानी को सुनने के लिए तैयार हों। गुरु ने बोलना शुरू किया और उसी पल एक नई यात्रा की शुरुआत हुई। चाइना के हुनान प्रांत के एक छोटे से गांव में सुबह का धुंधलका अभी पूरी तरह छंटा नहीं था। पहाड़ों के बीच बसे देराने मठ में गुरु लियांग अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ गहरी शांति थी। उसी समय एक शिष्य वे धीरे से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में बेचैनी थी और दिल में एक सवाल, गुरुजी, मैं हर दिन खुद से लड़ता हूँ, कभी डर से, कभी आलस से, कभी अपने ही विचारों से। उसने गहरी सांस ली। मैं जीतना चाहता हूँ, लेकिन हर बार हार जाता हूँ। मठ के बाकी शिष्य भी उसे देख रहे थे, क्योंकि ये सवाल कहीं ना कहीं उनका भी था। क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा या कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं अपने मन को जीत पाऊंगा? गुरु लियांग ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर धीरे से उठे और बिना कुछ कहे उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। वह चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। मठ के पीछे एक संकरी पगडंडी थी जो एक पुराने तालाब तक जाती थी। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि उसमें आसमान साफ दिखाई दे रहा था। गुरु लियांग ने उस पानी की ओर इशारा किया और बहुत धीमी आवाज में कहा, देखो, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। वे ने पानी में झांक कर देखा, लेकिन अगले ही पल एक हवा का झोंका आया और पानी में लहरें उठ गई। उसका चेहरा धुंधला हो गया। गुरु बोले, जब तक मन शांत है तुम खुद को साफ देख सकते हो, लेकिन जैसे ही विचारों की हवा चलती है सब कुछ धुंधला हो जाता है। वे ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल बाकी था, अगर ये हवा कभी रुके ही ना तो? गुरु लियांग हल्का सा मुस्कुराए, जैसे असली रहस्य अब सामने आने वाला था। गुरु लियांग ने धीरे से एक छोटा सा कंकड़ उठाया और उसे तालाब के पानी में फेंक दिया। पानी में गोल गोल लहरें फैलने लगी। वह चुपचाप देखता रहा। ये क्या हुआ? गुरु ने पूछा। वह बोला, कंकड़ गिरा, इसलिए पानी हिल गया। गुरु ने सिर हिलाया, और अगर मैं और कंकड़ फेंकता रहूं तो? वह ने तुरंत कहा, तो पानी कभी शांत नहीं होगा। गुरु लियांग मुस्कुराए, यही तुम्हारी समस्या है। कुछ पल की खामोशी, फिर गुरु बोले, तुम हर दिन अपने मन में नए नए कंकड़ फेंकते हो, डर के, चिंता के, तुलना के, और फिर कहते हो मेरा मन शांत क्यों नहीं होता। वह की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी, जैसे उसे अपनी गलती दिख रही हो। गुरु ने आगे कहा, मन को शांत करने का मतलब ये नहीं कि हवा को रोक दो या पानी को पकड़ लो, बल्कि इसका मतलब है कंकड़ फेंकना बंद कर दो। वह अब पूरी तरह ध्यान में था। हर शब्द जैसे उसके अंदर उतर रहा था। जब तुम बेवजह सोचते हो, खुद को डराते हो, दूसरों से तुलना करते हो, तब तुम खुद ही अपने मन को अशांत करते हो और फिर उसी मन से उम्मीद करते हो कि वो तुम्हें शांति देगा। वह के चेहरे पर अब एक नई समझ थी, लेकिन गुरु अभी रुके नहीं। उन्होंने धीरे से कहा, अब सवाल ये नहीं है कि हवा कब रुकेगी, सवाल ये है तुम कब रुकोगे। तालाब का पानी धीरे धीरे फिर शांत होने लगा और उसी के साथ वह का मन भी।